बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरशद शरीफ का जब भी ज़ुबान पर नाम आता है तो दिल और दिमाग मुअत्तर और अक्ल और शऊर रोशन हो जाते हैं। क्या इंसान था, कितना मुहिब्बुल वतन था, कितना आज़ादी पसंद था, कितना नडर और बेबाक था। नापने तोलने का इसे कोई यारा नहीं। दिल शिकस्ता हूँ और आंखें गमनाक हैं, लघु पर आए हैं। खराज अकीदत के तौर पर कहते हैं ना, मिट्टी की मोहब्बत में हम अशुफ्ता सरूने, मिट्टी की मोहब्बत में हम अशुफ्ता सरूने वो कर्ज उतारे हैं कि वाजिब भी न थे। सतूने दार पे रखते चलो सरों के चराग, सतूने दार पे रखते चलो सरों के चराग, जहां तलक ये सितम की स्याह रात चले। निगाहे बुलंद सुखन दिल नवाज जान पुरसोस, यही है रख्ते सफर नीले कारवां के लिए। अरशद शरीफ पर अपनी जिंदगी पाकिस्तान में गुजारनी क्यों मुश्किल हो गई थी? रजीम चेंज के बाद वो खुद कहता रहा कि मेरी जान को खतरा है, मुझे धमकियां मिलती हैं। ARY पर उसका पावर प्ले प्रोग्राम बहुत ज्यादा देखा जाता था, न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि बैरूनी दुनिया में भी वो प्रोग्राम देखा जाता था। किसने फोर्स किया ARY को कि वो प्रोग्राम बंद किया जाए? फिर हालात उसके लिए क्यों ऐसे बने कि वो मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गया? चला वतनी अख्तियार कर ली, 5 बच्चे छोड़ दिए, अपनी माँ को छोड़ दिया पाकिस्तान में, बीवी को छोड़ दिया, रिश्तेदारों को वहां छोड़ दिया। वो अपनी माँ का अब अकेला बेटा था। इसका एक भाई मेजर था फौज में। 2011 में जब वालिद अरशद शरीफ के वालिद को हार्ट अटैक हुआ तो वो फोत हो गए। वो नेवी के साबिक कमांडर थे। उस वक्त अरशद शरीफ का भाई बड़ा मेजर, उसको पता चला, वो बन्नू में था, बगैर किसी सिक्योरिटी के वो वालिद की खबर सुनकर घर की तरफ रवाना हुआ तो तालिबान ने हमला करके उसको कत्ल कर दिया। बाप बेटे की 2011 में एक साथ तदफीन हुई, जनाजे उठे। अब अरशद शरीफ मां का अकेला बेटा था जो हक सच की आवाज था। पाकिस्तानियों, ये जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो करप्ट लोग हैं, उनकी करप्शन को बेनकाब करता था। और नैरोबी भी बिहाइंड द डोर करप्शन की इन्वेस्टिगेट की करने, तहकीकात करने, अपनी स्टोरी मुकम्मल करने, करप्शन को सामने लाने के लिए नैरोबी में गया था। इसी वजह से वहां पर उसका मिशन यही था। कमाल का दिलेर आदमी था। कोई कीनिया या अफ्रीका या साउथ अफ्रीका, ये जो ममालिक हैं, ये कुछ सेफ ममालिक नहीं है। साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा कत्ल होते हैं, अफ्रीका में बहुत ज़्यादा कत्ल होते हैं, इसलिए गया था। हो सकता है कि इन ममालिक के अंदर, कीनिया के अंदर
कुछ लोगों की, पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज, कुछ वहां पर खुर्द बुर्द के कोई केस हो, कोई जायदादें, कुछ चीज, कोई स्टोरी तो थी वहां पर। पहले खबर आई कि गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। फिर खबर तब्दील हुई कि कार हादसे में अरशद शरीफ जान बाक हो गए नैरोबी में। फिर रात को ये पता चला जब सोशल मीडिया ने हेड इंजरी लिखा, उसके बाद फिर खबर चलना शुरू हुई कि पुलिस ने किसी जाली गलती से किसी और बंदे के ताक़ुब में थी, जहां पर पुलिस ने नाका लगाया हुआ था, तो वहां से ये जो भी ड्राइवर था इनका, वो नाका तोड़कर चला गया, तो पुलिस ने गोली मार दी। अब आप अंदाजा करें कि पुलिस ये कह रही है नैरोबी की कि वहां पर कोई बच्चा जो है किसी ने अगवा किया हुआ था। मेरे एक दोस्त हैं जो कीनिया से ही ताल्लुक रखते हैं, उनसे मैंने सुबह 7:30 बजे उन्हें फ़ोन किया और कहा कि इसकी तहकीकात करें। तो उन्होंने मुझे मीडिया कुछ रिपोर्ट्स बताई, कुछ पुलिस का वर्जन भेजा। अभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कीनिया के वज़ीर आज़म से सदर से बात की है। DGISPR का मौक़िफ़ आ गया, उन्हें भी जो है उन्होंने भी अपना वर्जन दिया और ये कहा कि इस पर उन्हें दुख है। अभी PMLN के जो लोग हैं या PTI के सारे लोग हमदर्दी दिखा रहे हैं। ये सब लोग हमदर्दी दिखा रहे हैं, तो वो किसकी वजह से उसने ये मुल्क छोड़ा था? किसने उसके लिए अरसा हयात या जिंदगी जो है वो वहां पर तंग कर दी थी और उसे जान का खतरा था? ये सवाल तो बनते हैं। बैसियत साफी और यूनियनिस्ट, मेरा अपने जो साफी हैं, हमारे दोस्त एंकर्स पाकिस्तान के ओवरसीज में जितने भी रहते हैं, हम सब की प्राइम ड्यूटी है कि इस वाक़ये को दबने न दिया जाना चाहिए, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। सवाल ये नहीं है कि इसको पुलिस ने कत्ल कर दिया, सवाल ये है कि पुलिस ने क्यों कत्ल किया। सवाल ये भी है कि इसके लिए अगर आपने इसको सदारती अवार्ड दिया था तो ये तो मुल्क का प्राइड था ना, लेकिन ये मुल्क छोड़ने पर क्यों मजबूर हुआ? किसने इसके लिए मुल्क छोड़ा? क्यों इसे ARY से निकाला गया? इसकी तहकीकात होनी चाहिए और अरशद शरीफ को हमने जिंदा रखना है। ये सबके लिए जरूरी है। जब तक आप सियासी जमातों के अलाकार बनते रहेंगे, जब तक आप हुकूमत के आगे लेटते रहेंगे, जब तक आप साफत को तवाइफ की तरह बेचते रहेंगे, ऐसे वाकयात होते रहेंगे। जब साफी इकट्ठे होंगे, स्टेट हमारी है, हम स्टेट के खिलाफ कभी नहीं जाते, लेकिन आज़ादी अज़ार राय पर जो भी कदगन लगाएगा, हम इख्तलाफ करते हैं, आज एक से इख्तलाफ करेंगे, कल दूसरे से इख्तलाफ करेंगे। आज जिस पर तनकीद करनी चाहिए या एतराज़ करना चाहिए, इख्तलाफ राय होना चाहिए, किसी भी जमात से, किसी भी लीडर से। ये प्रोग्राम्स होते हैं, हम लोग तजिए देते हैं, कॉलम लिखते हैं, हमारा इसमें ज़ाती तौर पर जो हम सिर्फ साफ़ी है और इस पर हमारी ज़ाती फीलिंग अपनी जगह है, लेकिन जब तजिए देते हैं, जब कोई चीज़ रिपोर्ट करते हैं तो वैसे ही करते हैं। ये हमारा फ़र्ज बनता है, एज इट इज़ रिपोर्ट करें। आपके दुश्मन की खबर है या दोस्त की खबर है, एक बात लाजमी होनी चाहिए कि उसमें ईमानदारी
होनी चाहिए। जब आप तजिया देते हैं, कॉलम लिखते हैं, तो आप अपनी राय, अपनी सोच उसके अंदर डाल सकते हैं। लेकिन जब आप कोई चीज़ रिपोर्ट करते हैं तो फैक्चुअल होनी चाहिए, फैक्ट्स के ऊपर होनी चाहिए। इसलिए हम साफियों ने मिलजुल कर इस वाक़या पर अपने आप को तैयार करना होगा कि हमें यूनिटी दिखानी होगी। मुझे अच्छा लगा कि पाकिस्तान के सारे साफ़ी, सारे यूनियंस इस वाक़े की तहकीकात के लिए कह रही हैं, कमीशन बनाने के लिए कह रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ होता यह है कि कोई वाक़या होता है तो सारा मीडिया बोल पड़ता है, ख़बर बिकती है, बेचते हैं, फिर उसके बाद दूसरा वाक़या हो जाता है तो पहले वाले वाक़यात दब जाते हैं। तो ये दबना नहीं चाहिए। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के वसी तर मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, बैरून दुनिया में भी, पाकिस्तान में भी। और जितने भी जर्नलिस्ट हैं, अगर वो मुत्तहिद ना हुए और अगर उन्होंने अपने अपने जो है वो क्या कहते हैं अंडे इधर और बच्चे उधर देते रहेंगे, ये होता रहेगा। आज अरशद शरीफ की बारी थी, कल आपकी भी हो सकती है। अपना और अपने गिरद नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। आखिर में बस इतना कहता हूँ, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, गिरता है तो जम जाता है। अल्लाह ताला अरशद शरीफ शहीद के दर्जात में बुलंदी अता फरमाए और अपनी रबूबियत के सदके उनके सगीरे कबीरे गुनाहों को माफ़ फरमाए और उनकी औलाद को, उनकी फैमिली को, उनकी माँ को सब्र जमील अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।